तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि मैंने केसेट पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। हाउ आई क्लियर्ड केसेट विथ ईज। ओके, सो ये ईज क्या है वी विल बी डिस्कसिंग इन फुल डिटेल। ओके, सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मैं पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया इवन दो मैं मास्टर डिग्री के थर्ड सेमेस्टर में था। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्चुलाइज बाई मी, यू कैन रीड अबाउट मी हियर। सो डिस्क्लेमर देखो, अब वीडियो बनाने का दो मकसद है पहले तो। ठीक है, पहला मकसद ये है कि सर्विस बैक टू द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट देखो आजकल क्या हो रहा है पता है, लॉट ऑफ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहने की वजह से जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं नहीं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सो द मकसद ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव क्लैरिटी। एक फेमस कोड भी है यहाँ पे। ओके, in a world deluged by irrelevant information, clarity is the power. Okay, so we are trying for this clarity, right? चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कैसेट क्लियर किया विथ ईज। ये ईज वो वाला नहीं है जो इजीली बोले तो, ठीक है, ये वाला नहीं। ठीक है, ईज मीन्स राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। वो कैसे एफर्ट राइट डायरेक्शन में मैं कैसे किया आपको बताऊं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंस विथ कैसेट। देखो मैं जो ऑब्जर्व किया, केसेट इज नॉट सिमिलर टू नेट ऑलवेज। ओके, ये ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो नेट केसेट का सिलेबस पैटर्न, सिलेबस एवरीथिंग इज सेम एंड सिमिलर। ठीक है, बट द वे ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इज डिफरेंट। ओके, नेट में तुम्हें कैसे मिलेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, बट केसेट में सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेस अंडरस्टैंडिंग फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ओके, मोर फैक्चुअल क्वेश्चंस विल बी देयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस विल बी मोर देयर, बट इन केस ऑफ नेट ऐसे नहीं रहेगा। ओके, और एक मैं जो ऑब्जर्व किया भाई, केसेट में आप कर्नाटक लेवल का रहता ना तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता। ठीक है, वही नेट में आपको बहुत सारा कंपटीशन रहता है। ठीक है, व्हाट आई डिड इज, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट फॉलो एनी रीजनल मटेरियल, आई फॉलोड ओनली स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, so I cleared this KCET when I was in PG third semester. Okay, how I cleared the in first attempt। देखो पहले तो मैं 4 महीने अच्छा खासा अच्छे से जम जमा के पढ़ाई की थी। मेरे माइंड में ये था कि मुझे केसेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, उसके बाद मुझे पीएचडी ऐसा कुछ करना है बल्कि। तो माइंड क्लियर रखना बहुत ज़रूरी रहता है। सो आई वॉज हैविंग दिस इन माई माइंड। ओके, नेक्स्ट मैं नेट एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम, तो मुझे हेल्प हुआ। और वही है, रीजनल मटेरियल फॉलो नहीं किया बिकॉज रीजनल मटेरियल में प्रॉब्लम क्या पता है, आपको क्वालिटी थोड़ा कम मिलेगी। वही नेट जो स्टैंडर्ड रहते हैं क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट, सो माई स्ट्रेटेजी वॉज वेरी सिंपल। ओके, आई फॉलोड लेस मटेरियल, ओके, मोर रिविजन, कंसिस्टेंट। ओके, और उसके बाद मैं क्या किया पता है, सिलेबस प्लस एमसीक्यू फार्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप सिलेबस देखना अच्छा खासा, उसके बाद ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, वो मैं इन डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखो केवीएस मदान में फॉलो किया था फॉर पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 के लिए मैं बताऊंगा। और एक मैं एक अच्छी चीज़ क्या किया था पता है, अदर स्टेट के एमसीक्यू रहते वो सॉल्व किया था। देखो बहुत मुझे हेल्पफुल हुआ। ठीक है, सो माई रिसोर्सेस, ओ व्हाट वाज माय स्टडी मटेरियल। देखो पेपर 1 के लिए ऑल इंडिया लेवल पे केवीएस मदान स्टैंडर्ड बुक है, आप वो फॉलो करना। पेपर सेकंड जैसे मेरा कॉमर्स का है तो मैं ट्रूमैन बल्कि एक है वो बुक पढ़ा था मैं। ठीक है, और ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दूसरी जगह भी बहुत हेल्प हुई थी। एक क्विजलेट बोल के एक वेबसाइट है, यहाँ पे क्या होता है पता है, आपको गेम के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसर्च मैथोलॉजी, you will be having some game there, so you can easily learn। ठीक है, ये आप देख लो। एक इंडिया बिक्स बोल की वेबसाइट है, आपको पेपर 1 के वास्ते बहुत हेल्पफुल होगी, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे ये चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट, देखो मैं टाइम को कैसे डिवाइड किया था पता है, मॉर्निंग में मेरा पेपर 1 का होता था, इवनिंग में पेपर 2। ठीक है,
अब लेट नाइट में क्या करता था, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करता, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था मुझे। अब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ खजाना वी कैन से। ओके, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मिस्टेक कौन से नहीं करना, मिस्टेक्स। ठीक है, अब मैं क्या क्या नहीं किया था। अवॉइडेड लॉट ऑफ मटेरियल, आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, भाई थोड़ा रखो मटेरियल। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, सभी को फॉलो करने का नहीं है। ठीक है, अब सीनियर थोड़ा ऐसे रहते हैं जो बेचारे प्रिपेयर कर रहे हैं 3 साल 4 साल से, बट वो राइट डायरेक्शन नहीं है, तो उन्हें प्लीज मत सुनो आप। ओके, वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो आप प्लीज डोंट फॉलो देम। डिड नॉट रेड, ओके, ईच एंड एवरी बीकॉम एमकॉम बुक्स। जैसे मैं मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, जैसे कोई पीजी यूजी का बुक पढ़ लेते बैठते हैं, तो थोड़ा उसमें क्या तो गलती होती है, देखो। हाँ, ठीक है, ऐसे मत करो। अवॉइडेड करंट अफेयर, देखो इसका पोर्शन बहुत कम है तो मैं अवॉइड किया था। गिव मोर टाइम फॉर द सब्जेक्ट, यहाँ पे खजाना है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, देखो की प्रिंसिपल है, अगर ये आप अगर फॉलो किए, ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है, देखो सिलेबस सबसे पहले देखना। ठीक है, पी क्यूज, रिवीजन, स्टैंडर्ड बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये 5 चीज़ आप केस में रखो, ऑटोमेटिक आपका केस सेट हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस को कैसे पढ़ना, अंडरस्टैंड द सिलेबस, टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, ये मैं किया था। ठीक है, 4 से 5 बार पढ़ा था मैं इसे अच्छे तरीके से। अब पी क्यूज को कैसे ये करना, पूरे जो रिवर्स ऑर्डर में मैं सॉल्व किया था, 23 22 21 लाइक दिस। एलिमिनेशन टेक्निक्स बोल के है, ठीक है, एलिमिनेट करने की, जैसे 4 को ऑप्शन है, उसमें से 2 एलिमिनेट होते ना, वैसे स्कीमिंग टेक्निक अप्लाई किया था। जैसे स्कीमिंग टेक्निक कैसे रहती है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन पे टाइम कम देना है, ये चीज़ बताती है। ठीक है, अब देखो 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, पूरा को सीख लो, मैं ऐसे ही किया था, तो बहुत बेनिफिट हुआ था। अभी एजुकेटेड गेस बोल के एक है, मतलब इवन तो आपको आंसर नहीं मालूम है, तो आपका दिमाग थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, ये मैं ऐसे किया था। थैंक यू सो मच। ये वीडियो से अगर एक को भी हेल्प होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके।